नमस्कार, पेश है आज का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं, कोई खबर लापता नहीं। ये हैं आज के मुख्य समाचार। चीन ने अरुणाचल की सीमा पर 3 नए गांव बसाए। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद, चक्का जाम का ऐलान। विपक्षी दलों और क्षेत्रीय संगठनों का भारत बंद को समर्थन। कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, कहा केंद्र सरकार ने। किसान आंदोलन के समर्थन में लंदन में किया गया प्रदर्शन। अमेरिका के कई शहरों में सिखों के प्रदर्शन और रैलियां। आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी से लगभग 300 लोग बीमार। समाचारों की कमी नहीं है, आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। लद्दाख में भारत के साथ टकराव के बीच चीन अब पूर्वोत्तर में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 3 नए गांवों को बसाया है। उपग्रह से मिली तस्वीरों के अनुसार यह स्थान बुमला दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत, चीन और भूटान की सीमा के नजदीक स्थित है। इतना ही नहीं, इन गांवों में चीन ने लोगों को भी बसा दिया है। बता दें कि इस क्षेत्र को लेकर चीन पहले से ही दावा करता रहा है। चीन का नया निर्माण अरुणाचल प्रदेश सीमा के साथ अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को बार बार मान्यता नहीं देने की बात करता रहता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के आह्वान पर मंगलवार 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद के दौरान 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। किसान संगठनों के मुताबिक इस दौरान दुकानें बंद रहेंगी और दूध सब्जियों तक की सप्लाई नहीं होगी। हालांकि आपातकालीन सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस के अलावा शादी में आने जाने वाली गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव बलदेव सिंह निहालगढ़ और जगमोहन सिंह की उपस्थिति में रविवार को सिंघू बॉर्डर पर आयोजित प्रेस वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने दावा किया कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सारी मंडियां बंद रहेंगी। विपक्षी दलों और कई क्षेत्रीय संगठनों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को किए जाने वाले भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 11 दिनों से जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के प्रमुख एम.के. स्टालिन तथा गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर भारत बंद का समर्थन किया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल दोहराया कि हाल ही में बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं और उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए अधिनियमों में कुछ संशोधन करेगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। केंद्र इसे लिखित रूप में भी देने के लिए तैयार है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार शुरू से ही कह रही है कि किसानों को जहां चाहें अपनी फसल बेचने का अधिकार होना चाहिए। यहां तक कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी यही सिफारिश की गई है। मुझे नहीं लगता कि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। लंदन में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तानी झंडा फहराया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। भारत के किसान कानूनों के विरोध में ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद भारतीय दूतावासों ने अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। लंदन पुलिस ने भारतीय दूतावास की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। यहां स्कॉटलैंड यार्ड के अतिरिक्त दस्ते को भी तैनात किया गया है। 2 दिन पहले ही 36 ब्रिटिश सांसदों ने भारत के किसान कानून के विरोध में ब्रिटेन के विदेश सचिव को चिट्ठी लिखी थी। इसमें पंजाबी मूल के लेबर पार्टी के सांसदों के अलावा पाकिस्तानी और ब्रिटिश मूल के भी कई सांसद शामिल थे। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अमेरिका के कई शहरों में सिखों ने शांतिपूर्वक विरोध रैलियां निकाली। कैलिफोर्निया में प्रदर्शनकारियों की कारों के काफिले से सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर बढ़ने से बे ब्रिज पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इसके अलावा इंडियानापोलिस में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और किसानों के समर्थन में नारे लगाए। इससे पहले शिकागो में सिख अमेरिकी समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर भारतीय दूतावास के सामने रैली निकाली थी। सिखों ने बे एरिया की तरह ही न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, मिशिगन, शिकागो और वाशिंगटन डीसी में भी रैली निकालने की चेतावनी दी है। देश में अभी कोरोना का खात्मा भी नहीं हुआ है कि आंध्र प्रदेश में एक रहस्यमय बीमारी ने सनसनी मचा दी है।
पश्चिमी गोदावरी जिले के एलुरु कस्बे के विभिन्न हिस्सों में रह रहे लोगों में इस अजीब बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वहां पिछले 2 दिनों में 292 लोगों को मिर्गी या बेहोशी जैसे लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चिंताजनक स्थितियों को देखते हुए कल वहां स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी भी आज एलुरु जाएंगे। बीमारों में 46 बच्चे तथा 76 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 70 लोगों की हालत स्थिर होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। इजराइल से आ रही अपुष्ट रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि एक 45 वर्षीय इजरायली व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मारा गया इजरायली व्यक्ति देश की खुफिया एजेंसी मोसाद का वरिष्ठ कमांडर था। इस घटना को गुरुवार को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अंजाम दिया गया है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान के खुफिया दस्ते ने मोसाद के अधिकारी की हत्या करके ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का बदला ले लिया है। मारे गए व्यक्ति का नाम फहमी हिनावी था। इस हत्याकांड का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रविवार को भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आंदोलन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बन गई। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने महामारी के दौरान चिकित्सा आवश्यकताओं और व्यापक स्तर पर जनता के हितों का हवाला देते हुए यह मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है। इससे पहले शनिवार को अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय दवा नियामक संस्था के समक्ष आवेदन किया था। उत्तर कोरिया के कोरोना वायरस क्वारंटीन कैंपों में हजारों की तादाद में सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दक्षिण कोरिया से आई एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। उत्तर कोरिया अब तक यही कहता आया है कि देश में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उसने चीन से लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया है और सीमाई इलाकों में बारूदी सुरंगें लगा दी हैं ताकि कोई भी सीमा को पार न कर सके। दूसरी तरफ देश भर में क्वारंटीन केंद्र बनाए गए हैं जो आम नागरिकों और सेना दोनों के ही लिए हैं। दक्षिण कोरिया की समाचार वेबसाइट डेली एनके के मुताबिक इन केंद्रों में 4180 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 2800 सेना के जवान हैं, 920 नौसैनिक हैं और 460 एयरमैन शामिल हैं। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार। हमारे समाचार बुलेटिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।